Hello everyone, this is Yohani ma'am. Welcome to my institute. And today I am going to discuss something new. What do you mean by new? Do you know this? Yes, this is science. Today I am back with my science video. Earlier we have discussed all the topics on mathematics and today it's very new topic for class 10th and this is reflection and refraction of light and the topic is case study questions. ठीक, तो हम आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस बेस्ड क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे. तो ये होता क्या है? ऑफ कोर्स एक कहानी, एक छोटी सी कहानी जिस पे हम एक पैराग्राफ बनाते हैं. जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, पैराग्राफ पढ़ते थे, रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर. जैसे हम हिंदी में करते थे, अपठित गद्यांश को पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो. सेम यही होता है. ठीक है, साइंस में भी केस स्टडी क्वेश्चंस में कुछ ऐसा ही होता है. एक ऐसी कुछ केस दे दिया जाता है आपको उस चैप्टर से रिलेटेड और उसके बाद उस केस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड देन यू हैव टू गिव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. So I have taken one very good example for case based studies question and you all have to go through it because अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपसे वो कोई नहीं ले सकता है. और ये इतना इजी होता है ना, बस आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन की मीनिंग. तो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन. यस, so the relationship between the distance of an object from the mirror and distance of the object from the mirror image of the object and the focal length, इन सब का जो रिलेशन होता है किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का और फोकल लेंथ का, इन सब के रिलेशन को ही मिरर फॉर्मूला कहते हैं. और मिरर फॉर्मूला आई होप यू ऑल नो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, जिसमें जो v है वो आपका इमेज डिस्टेंस है मिरर से, ये जो आपका u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से ही, और ये जो फोकल लेंथ है वो है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर. ठीक, बहुत बेसिक नॉलेज दी मैंने आपको. अब उसके बाद ये फॉर्मूला हर सिचुएशन को वैलिड करता है, मतलब कि हर टाइप के मिरर की सिचुएशन में वैलिड करता है, चाहे वो कोई भी स्फेरिकल मिरर हो. कोई भी स्फेरिकल मिरर मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर. ठीक है, इन सारे सिचुएशंस पे वैलिड होता है ये मिरर फॉर्मूला. तो ये एक सिचुएशन आ गई आपके पास. इन ऑल सिचुएशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिस फॉर्मूला इज वैलिड. आप इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे आपको मिले. ठीक है, The size of the image formed by spherical mirror depends upon the position of the object. Exactly, आपकी इमेज की साइज कितनी है ये आपके ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो उस मिरर से कितनी दूर या पास है. तो आपको साइज या डिमिनिश्ड मिलने वाली है या एनलार्ज मिलने वाली है. ठीक, एंड मिरर के टाइप में पता चलता है कि ये कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है कि प्लेन मिरर है. तो इमेज हमको रियल मिलेगी, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, कौन सी मिलेगी. ठीक है, तो ये सब आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ज़रूर दिमाग में रखनी है. आपको इस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के लिए या इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है. एक तो एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस मिरर्स. ठीक, स्फेरिकल मिरर के एप्लीकेशन की कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर यूज़ कहाँ होते हैं. दूसरा, आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इसका नेचर क्या है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, मतलब एप्लीकेशन मतलब यूजेस, रियल लाइफ यूजेस. ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको. Then the image formed by the spherical mirror can be bigger of than the object, equal to the object or smaller to the object. Exactly मैंने बोला कि इमेज कैसी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, उसके जितनी भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है. तो ये एक आपका आ गया पॉइंट. लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ये भी आपका फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएगा ही आएगा. इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u, जिसमें ये इमेज है, इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. तो ये सब आपको ध्यान में रखना है. ठीक, ये फॉर्मूले हैं. ओके, दिस इज़ वेरी बेसिक फॉर्मूले. देन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, वी हैव आई टोल्ड यू. देन अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल होगी. ये याद रखना है. ठीक है, एकदम याद रखने वाली चीज़ है ये.
अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी अगर वो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया हो कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब, चलिए आप, कॉन्केव मिरर मतलब बल्जिंग इन, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आते हैं कि इस पोल से इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो आप कहाँ पहुँच गए हो ऑब्जेक्ट के साथ, प्रिंसिपल फोकस पे। और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके माइंड में क्लियर है तो आप पता है क्या करेंगे, when the object is at principal focus the image will be at infinity। तो डायरेक्ट आप ना यहाँ जाएंगे ना यहाँ जाएंगे ना यहाँ, आप सीधा आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपके पास ये रे डायग्राम्स हैं। रे डायग्राम्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए आपके पास 6 सिचुएशंस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है तो इमेज कहाँ पे मिलेगी, ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनिटी पे पड़ी है तो इमेज कहाँ पे मिलेगी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है तो इमेज कहाँ पे मिलेगी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी पड़ा है तो इमेज कहाँ पे मिलेगी। इस तरह से 6 बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रे डायग्राम्स हैं। अब इसमें से बताइए कि क्या ऐसी कोई इमेज मिली है आपको कभी, ठीक, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल रे लाइन जा रही है, इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये फोकस पे कभी ना मीट की हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा आकर के कहाँ मीट करती है, पॉइंट एफ पे जरूर मीट करता है, तो ये तो नहीं है। 2F तो लेंस के लिए यूज होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए, 2F लेंस के लिए, ठीक। ये यहाँ से पैरेलल होके और वापस चली गई हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो ये तीनों तो कैंसिल हो गए। बचा क्या ऑप्शन आपके पास, डी। यस ऑफ कोर्स, प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे पैरेलली जाती है वो फोकस से आके क्रॉस होती है, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ठीक ना। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज नेगेटिव है, -2, मतलब नेगेटिव। अभी अभी हमने क्या बोला था, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने वर्चुअल इन्वर्टेड को कैंसिल कर देना है, आपने वर्चुअल एनराज को कैंसिल कर देना है, आपने रियल और स्मॉल कभी सुनी ही नहीं है, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, ऑप्शन ए, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर का, ये नेचर ऑफ द इमेज होता ही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। कॉन्केव मिरर में नेचर ऑफ द इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड ऑल 5 सिचुएशंस हैं। बस एक ही सिचुएशन में डिफरेंट होती है, वो होती है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है आपको मिरर के बिहाइंड, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक। तो ये आपका आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्केव मिरर का, इसमें U, F और V सब नेगेटिव होते हैं, सिर्फ वही 6 सिचुएशन के अलावा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला होल्ड्स फॉर, अभी अभी हमने सिचुएशन यहाँ पे पढ़ी थी, दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल दी सिचुएशंस। इसका मतलब कॉन्केव मिरर के लिए भी ये होल्ड करती है, कॉन्वेक्स के लिए भी, प्लेन के लिए भी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक। Okay, now we are coming to this point. The parallel beam of light is made to fall on a concave mirror. Concave mirror पे आ गई है भैया, तो M जो है वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। M की तो बात ही नहीं करते हैं इसमें हमारे पास U, V, F सब नेगेटिव है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब V इज इक्वल्स टू -7.5। मैंने अभी अभी बोला U, V, S सब नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट। इमेज कहाँ पड़ी हुई है, वी डोंट नो। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, वी डोंट नो। लेट इट बी नेगेटिव इन्फिनिटी, सो गो फॉर द मिरर फॉर्मूला। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको पता करना है कि f क्या है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब आपका ऑलरेडी ये क्या है, 1/f माइनस ऑफ माइनस 1/-v माइनस 1/infinity। माइनस ऑफ v मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे v की वैल्यू ही रख देते हैं सीधा। v की वैल्यू है आपकी -7.5, ठीक।
अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सॉल्यूशन इसका। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 7.5, ये तो पूरा आपका 0 हो गया, तो वहाँ तो आप जाएंगे ही नहीं, तो f की वैल्यू क्या आ गई 7.5। इज इट देयर? तो ऑप्शन यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो कितना इजी है देखिए आप, एक बार आपको बस क्वेश्चन समझना है। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इमेज रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करते हैं। क्वेश्चन समझे तो आंसर्स आपके हाथ में है, ठीक है, उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन की मीनिंग को समझना है और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, ठीक है। वो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चाहे कितने भी एमसीक्यू फॉर्म्स में आ जाएं, एमसीक्यू तभी पॉसिबल है बेटा जब तक आपका थ्योरी परफेक्ट है, थ्योरी पे आपका होल्ड एकदम स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो एमसीक्यू के एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकते। और मैं तो कहूँगी एमसीक्यू ज़्यादा टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। थ्योरी में आप कुछ लिखते हैं तो हाफ मार्क्स तो मिलते हैं, अरे 3 मार्क में 1 तो मिलते हैं। अगर आप एमसीक्यू गलत करते हैं 1 के 1 पूरे गए आपके हाथ से, तो इसका मतलब क्या ज़रूरी है, पहले आप पूरा ये मंथ थ्योरी कर लो, नेक्स्ट मंथ आपको पूरा का पूरा पकड़ना है एमसीक्यू के बेस्ड क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि हमको सितंबर पूरा मंथ, ये सितंबर चल रहा है, सितंबर पूरे मंथ में आपको करना है थ्योरी की पकड़, एंड देन अक्टूबर में पूरा मंथ स्टार्ट करना है आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस। सो गो फॉर इट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। ऐसे करोगे तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, नो वरी अबाउट दैट। चलो कम टू द पॉइंट। रियर व्यू मिरर ऑफ स्कूटर, रवि को चाहिए कि उसको उसके रियर व्यू मिरर्स हों उसके स्कूटर के लिए। तो रियर व्यू मिरर्स के लिए कहाँ यूज़ होते हैं, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। रियर व्यू मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के पॉइंट्स हैं जो इसकी रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं, और ये रियल इमेजेस बिल्कुल फॉर्म नहीं करते हैं। कॉन्केव मिरर ये सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। कौन से? कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर रियल इमेज फॉर्म करते हैं, कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं? ये रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक। ये रिफ्लेक्टर्स के थ्रू रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में यूज़ होता है, ये सन ग्लासेस और टेलीस्कोप के फॉर्म में यूज़ होता है। मतलब रियर व्यू मिरर्स हुआ तो कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमने लिख दिया पहले तुरंत कॉन्वेक्स मिरर है ये। अब उसने दो क्या लेके आए? 2 मिरर लेके आए। क्यों लेके आए भैया? क्योंकि उसको 2 मिरर चाहिए, M1 और M2 दे दिया उसने नाम। आउट ऑफ विच M1 इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड मतलब बल्जिंग इन, कॉन्केव। मेरा राइट हैंड साइड आपको बता रहा है ये कॉन्केव है, बल्जिंग इन। बल्जिंग इन आप ऐसे कर लो, स्पून पकड़ लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर मैं ये स्पून दिखाऊं तो ये अगर ये ऐसा वाला पोर्शन है तो ये क्या है? कॉन्केव। और अगर ये हम ऐसे वाले पोर्शन के पास जाते हैं जो बल्जिंग आउट है, ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। M1 आपका कर्व्ड इनवर्ड्स है मतलब कॉन्केव, M2 आपका कर्व्ड आउटवर्ड है मतलब कॉन्वेक्स, ठीक। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर उसको रियर व्यू मिरर चाहिए तो विच मिरर शुड रवि यूज टू नीड टू फिक्स एज हिज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होता है? कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो ये M2 कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका पहला आंसर डन, ठीक। R इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, स्मॉल f फोकल लेंथ है, कैपिटल F प्रिंसिपल फोकस है, P पोल होता है, एक एपर्चर होता है जिसको विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो आपको मिरर्स और लेंस के लिए पता होना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स वी शुड नो विच लेटर शुड बी केप्ट वेयर, ठीक है। तो इट शुड बी नोन टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पे आते हैं हम कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और एक F फोकल लेंथ है, तो इनका रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन ये बनता है बेटा कि F हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। F मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन R विल बी इक्वल्स टू, ट्रांसपोज कर दो F की तरफ 2 को, 2F। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको?
ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये भी हो गया आपका राइट। ठीक, अब आते हैं इस पे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द मिरर। अभी अभी हमने फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन में देखा था मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। चलो यहाँ देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहला ही आंसर हमको राइट मिल गया। दूसरे की तरफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, अगर होता भी तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता। तो ये पहला तो ये जस्ट रेसिप्रोकल है, ये तो गया, ये तो होता ही नहीं है, नन ऑफ दिस आर 2 इंटू फोकल लेंथ, नो वेज। ठीक, तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन ए। क्या है ये, इज करेक्ट। वाई, बिकॉज यही तो फॉर्मूला है एम का, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, जहाँ पे v जो है वो इमेज डिस्टेंस होती है और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रवि डिड सम एक्सपेरिमेंट विथ m1। रवि ने कुछ ऐसे डिफरेंट से एक्सपेरिमेंट किए m1 के साथ एंड फाउंड दैट, और उसने ये देखा कि मैग्निफिकेशन इज ऑफ द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट इज 3। एक तो रियल है m1 मतलब कॉन्केव, कॉन्केव मतलब m आ गया आपका नेगेटिव, m नेगेटिव तो इमेज रियल। ठीक, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब u इज इक्वल्स टू व्हाट, u इज ऑल्सो नेगेटिव, कॉन्केव मिरर नेगेटिव, वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज। ठीक, तो फॉर्मूला बनता है आपका माइनस वी अपॉन यू। तो आपका ये तो माइनस है, v भी आपके माइनस में और u भी आपका माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, और v की वैल्यू आ गई 10 को उधर ट्रांसपोज कर दो 3 के पास, -3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू -30। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी। तो ये है आपका ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डन। ठीक, नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर हैज अ प्लस साइन। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल होगी। अभी अभी हमने ऐसा किया था, देखिए, व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इमेज इज रियल एंड व्हेन इट इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। लेट्स कम, ये प्लस साइन मतलब मैग्निफिकेशन किस में आ गया भैया, मैग्निफिकेशन है आ गया आपका प्लस साइन में, मतलब पॉजिटिव, तो इमेज विल बी वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कौन सा और एक सूट करता है आपके साथ, वर्चुअल इरेक्ट नो, रियल इन्वर्टेड नो, रियल इरेक्ट नो, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इज द राइट ऑप्शन और वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द राइट, और इरेक्ट नो वेज, ये ऑप्शन रॉन्ग हो ही नहीं सकता, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन वर्चुअल एंड इरेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, जैसे अभी अभी हमने आपको किया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, ये इट्स ए कॉम्बिनेशन है, आप बोलते बोलते सीख जाएंगे। रे डायग्राम्स के जो नेचर है ना, आप अपनी बुक में बेसिक्स पढ़ पढ़ के आपको लर्न हो जाएगा, यू विल बी लाइक हाँ अब आई एम वेरी मच क्लियर विद इट। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि ये था हमारे 2 केस स्टडी क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट video very soon it will be with me. Till then, bye bye, stay tuned, be safe and keep watching my videos. Thank you.